तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम जियो वालों ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी, बट बाद में ये पता चला कि वो कोई मिस्टेक नहीं थी, वो बिल्कुल सारा कुछ सही था और जियो वालों ने जो है उस सही को मिस्टेक बनाकर पेश किया था। अब वो क्या था मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हुआ ये कि जब इन्होंने आने वाली एपिसोड का प्रोमो अपलोड किया यूट्यूब पर, तो उस वक्त जो है इन्होंने उस पर सेकंड लास्ट एपिसोड लिख दिया था टाइटल में, और बहुत सारे व्यूअर्स ने उसको नोट कर लिया। एंड देन उसके बाद चंद सेकंड्स में ही उसे चेंज कर दिया गया और उसके बाद जो है आने वाली एपिसोड का नंबर लिख दिया गया। तो बहुत सारे लोगों ने उसके नीचे कमेंट भी किए कि सेकंड लास्ट एपिसोड, लोगों को एक बड़ा धचका लगा और लोग जो है बहुत शॉक्ड हुए कि यार ये क्या, एकदम से ड्रामा खत्म किया जाने लगा है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि एक टेलीफिल्म है, इसको जो है मुख्तलिफ पार्ट में करके दिखाया गया। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि अगर कोई 3 घंटे की मूवी होती तो इसी तरह इसको मुख्तलिफ पार्ट में करके दिखाया जाता और इतनी ही छोटी सीरियल बनती। तो इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन फाइनली अब जो है जियो वालों ने अनाउंस कर दिया है कि इसका जो है हम मेगा लास्ट एपिसोड आप लोगों को दिखाएंगे और आप लोग जो है इसका मेगा लास्ट एपिसोड देखेंगे। तो जनाब आप जल्दी से बता दीजिए कि फाइटिंग किस किस को पसंद है, कौन कौन धुआंधार फाइट देखना चाहता है। जस्ट लाइक अ मूवी, जिस तरह हम फिल्मों में फाइट देखते हैं वैसे ही फाइट आपको देखने को मिलेगी। गन फाइट तो होती रहती है, गन फाइट भी देखेंगे और हम यहाँ पर जो है वो फाइटिंग देखेंगे जो मार्शल आर्ट्स और ताइक्वांडो टाइप होती है। और ये फाइट होगी बहार और तबरेज के दरमियान। लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगी। आने वाली एपिसोड जो कि लास्ट एपिसोड है, इसके बाद इस सीरियल का एंड होने वाला है। आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग होगी, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी उसमें और बहुत ज्यादा आग और खून का खेल उसमें खेला जाएगा। बहार ने उनका कत्ल किया। अब हम ये भी देखेंगे कि यार ये जो दास है, मुझे तो इस बुढ़े बाबे पर बड़ा अजीब सी फीलिंग आई इसको देखकर। मैं ये समझ रहा था जितना ये तबरेज के साथ रहता, जितना तबरेज के साथ इसकी बातचीत है, ये कहीं ना कहीं तबरेज का साथ देगा, तबरेज को बताएगा कि भैया बाहर से तुम यहाँ बच के रहो, ऐसे करके रहो, वैसे करके रहो। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये जहां जहां भाग कर जा रहा है, दास जो है बाहर के साथ साथ जा रहा है और जाकर जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कभी ढाबे पर जा रहे हैं, कभी होटल में छापा मार रहे हैं, कभी कहीं। बाहर तो भाई पागल हुआ बिल्कुल, और उसका जो दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो ये चाह रहा है किसी ना किसी तरह उसे तबरेज मिल जाए, वो तबरेज को गोली मार दे और उसे मिंसा मिल जाए, मिंसा से शादी कर ले। यार बाहर भाई, अब जब मिंसा जैसी लड़की ने ये कह दिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और आपका जो पास्ट है उसमें जो आपकी पहली होने वाली वाइफ थी, जो आपकी दुल्हन थी, वो भाग गई, दूसरी दुल्हन भी भाग गई, तो भैया जिस तरह पहली दुल्हन को छोड़ा था वैसे इसको भी छोड़ो, बख्श दो भाई, माफ कर दो। बट आपकी जो डिक्शनरी है उसमें अब इन लोगों के लिए बख्शिश नहीं है, माफ करना नहीं है। तो यहाँ पर आप तबरेज को भी छोड़ दो, मिंसा को भी छोड़ दो, अपनी जिंदगी अच्छी गुजारेंगे, लेकिन आपको ये मंजूर नहीं है। आपने जो है भैया वो क्या कहते हैं कि वो उड़ता हुआ तीर जो है ना, वो आपने पकड़ना है, कैच करना है, तो आप उसी चक्कर में लगे हुए। अच्छा, मिंसा ने भी जब ये कह दिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, अब बाहर की भी जिद है, कह रहा शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। मिंसा ने कह दिया मैं मर जाऊंगी बट तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब यहाँ पर ये खपती बंदा, ये क्रेक बंदा, ये दिमाग से खाली बंदा कह रहा है मैं शादी तो तुम्हारी लाश से भी करूंगा। अब यार ये किस तरह का बंदा है, कह रहा है शादी भी लाश से ही करूंगा। चलो भैया ठीक है, मान लिया लाश से भी शादी कर लोगे, कुछ कर लोगे, लेकिन यहाँ पे जो है ये तुम्हारा ये जो खपतीपन है ना, ये यहाँ पर जाहिर हो रहा है कि तुम कितने खपती हो चुके हो। अब यहाँ पर होगा ये कि ये तबरेज के पीछे जो है अपने लोगों को भेजेगा, दास को भेजेगा। दास जो है जुल्फी का पीछा करते करते किसी ना किसी तरह आएगा और आकर जो उस घर तक पहुंचेगा जहां पर अभी तबरेज और मिंसा छुपे हुए हैं। तो यहाँ पर जब दास आ जाएगा तो तबरेज सामने आ जाएगा खुल के, और यहाँ पर बहुत अच्छी फाइटिंग का सीन होगा। ऊपर वाला ना मारे तो तबरेज को कोई माई का लाल नहीं मार। और दास की भी अच्छी खासी फेंटी लगेगी, दास को भी मारेगा, कूटेगा, और दास जो है सही से पिटने के बाद जो है जाएगा बाहर के पास और बताएगा कि भैया मैं तो पिट के आ गया हूँ, बंदे भी तुम्हारे पिट गए, और अभी जो है तबरेज ने किसी को नहीं छोड़ा। तुम्हें पता है वो तो वैसे ही 1 मैन आर्मी 10 लोगों पर 20 लोगों पर भी हावी हो जाता है, तो हमसे तो नहीं संभलने वाला है। तो बाहर कहेगा ठीक है जुल्फी, तुम्हें पता है कहाँ है, अब तुम जाओ, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो उस घर को आग लगा दो, जहां पर ये लोग ठहरे हुए उस घर को आग लगा दो ताकि वहीं पर जलकर खाक हो जाए। अब वहां पर जुल्फी जो है वो तेल वेल डालता हुआ नजर आएगा वहां पर, उसके बाद आग लगा दी जाएगी उस घर को, आग लगा के फिर ये लोग भागेंगे। मेरे माँ बाप जो इनके हाथ से मिली मरे थे, बहार ने उनका कत्ल किया। और यहाँ पर जो ना आग और खून का खेल यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये लोग भागेंगे यहाँ से निकलकर, इनके ऊपर फायरिंग होगी, तबरेज के बाजू पर भी गोली लगेगी, और मारने वाला कोई और नहीं होगा, यही बुढ़ा बाबा होगा दास, जिसको मैं बहुत अच्छा समझा था। बट ये जो है सीधा सीधा हम ये कहेंगे ये बाहर का जो है राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, कुछ ना कुछ है, और ये सारे काम जो है ना यही इसके साथ करेगा। तबरेज को गोली लग जाएगी, तबरेज की तबीयत खराब होगी, मिंसा जो उसका ख्याल रखेगी। ये एक बहुत अच्छा वहां पे हमें सीन दिखाया जाएगा, देखने को मिलेगा कि भाई जो है इनमें मोहब्बत किस तरह बढ़ रही है।
मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। क्या हो गई है मेरी जिंदगी। फिर उसके बाद जो है जब उस घर को आग लगाई जाएगी, उसको किसी ना किसी तरह जुल्फी या तो बता देगा या कोई ना कोई मैसेज दे देगा। अब वहां से ये लोग जो है भागेंगे, जब भागकर वहां से निकलेंगे तो आगे जो है भागते भागते, इतनी जल्दी नहीं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब लास्ट में का एपिसोड है ना, थोड़ा सा इसको दिखाया जाएगा थ्रिलिंग करके, ताकि एक जो है ना लोगों का इसमें चार्मिंग भी क्रिएट होती रहे कि यार बड़ा अच्छा ड्रामा था। तो ये भागेंगे और किसी तरह बाहर जो है ट्रेस करते करते इन लोगों को पकड़ लेगा और पकड़ के फिर ले जाएगा अपने वहां पर। मिंसा को भी पकड़ लेगा, इसे भी पकड़ लेगा। अब यहाँ पर जब ये ले जाएगा अपने डेरे पे, अपने अड्डे पे या अपने घर में जहां वो रहता था, वहां पर जो है वो यही कहेगा कि अपने मिंसा से शादी करूंगा। और यहाँ पर इन दोनों की होगी बड़ी जबरदस्त सी घमसान की जंग होगी और बड़ी जबरदस्त सी फाइट होगी। अब यहाँ पर मैं आपको आगे देने वाला हूँ 3 ऑप्शन, जवाब आपने देना है कि इन 3 ऑप्शन में से क्या बेहतर होगा और क्या अच्छा हो सकता है। तो जब इन दोनों की फाइट हो रही होगी तो दोनों जो एक दूसरे को मार रहे होंगे, क्योंकि बाहर भी कोई हल्का बंदा नहीं है और तबरेज भी कोई हल्का बंदा नहीं। इन दोनों की बड़ी जबरदस्त सी फाइट देखने को हमें मिलेगी, जिस तरह हम जो मूवीज में देखते हैं। और उस फाइट के बाद जो है एकदम से जब तबरेज आएगा अपने हाथ में कुछ लेकर उसे मारने के लिए, तो वहां पर जो है बाहर उल्टा तबरेज के ऊपर अटैक कर देगा और तबरेज को जो जख्मी कर देगा और तबरेज गिरकर बेहोश हो जाएगा। अब यहाँ पर जब वो बेहोश हो जाएगा तो मिंसा जो है वो उसके ऊपर आके क्या कहते हैं उसे ढाल बन जाएगी और वहां पर जो है वो तबरेज को गोली लगने से बचाने के लिए बैठ जाएगी कि इसे जो है गोली मत मारो। बाहर जो है गन लेकर आएगा उसकी तरफ गोली मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको पता है फायरिंग की आवाज आएगी, गोली भी चलेगी, लेकिन तबरेज नहीं मरेगा। यहाँ पर मरेगा बाहर। और बाहर को जो गोली मारेंगे वो मैंने कहा ना कि 3 ऑप्शंस दूंगा। एक ये बताए कि बाहर को कौन गोली मारेगा, रुखसार मारेगी, दास मार सकता है या तो फिर जुल्फी। इन 3 लोगों में से मुझे ऐसा लगता है कोई एक जो है वो बाहर की जिंदगी का खात्मा करने का सबब बनेगा, रिसोर्स बनेगा। तो कौन हो सकता है जो बाहर को गोली मारेगा, रुखसार, दास या फिर जुल्फी? इन तीनों में से कोई एक है। आपको जो इसमें से बेस्ट लगता है और आपको जो इसमें इस कैरेक्टर में सूट करता है उसका नाम कमेंट में लिखें कि बाहर की जिंदगी का खात्मा कौन करेगा। और जब बाहर की जिंदगी का खात्मा हो जाएगा तो यहाँ पर जो है रुखसार आएगी और अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हुए यही कहेगी कि तुम दोनों में इतनी मोहब्बत है तो मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देती हूँ। और उसके बाद जो है फिर इसे उठाया जाएगा, उठा के इसकी मरहम पट्टी की जाएगी, फिर किसी न किसी तरह वो इस हीरो की शादी करा दी जाएगी मिंसा से। तो मिंसा और तबरेज की जो फिर शादी हो जाएगी और उसके बाद फिर मिंसा को लेकर ये कहेगा अब चलो हम यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ नहीं रहना है, अब हम तुम्हारे उस घर में चलते हैं जहां का तुमने ख्वाब देखा था कि तुम जिससे भी शादी करोगी उसे इस घर में लाकर रखोगी। फिर ये चले जाएंगे यहाँ से भावलपुर और वहां रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और मिंसा की भी यही ख्वाहिश थी, मिंसा के वालिदैन की भी यही ख्वाहिश थी। तो फिर ये इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चले आएंगे भावलपुर और वहां जो है अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। और इस ड्रामे की बहुत हैप्पी एंडिंग होने वाली है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, आप ये बताएं कि क्या इस ड्रामे का एंड ऐसा ही होगा? अगर आपको ऐसा लगता है कि इस ड्रामे का एंड थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताएं। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बोलो मुझको है तेरा ही सहारा।